आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राना शाहिद। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। श्री हरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से आज मौसम उपग्रह इनसेट 3DS का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया। दिल्ली में भाजपा का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। तालाबों के पुनरुद्धार हेतु केंद्रीय जल शक्ति मंत्री को सौंपी 150 करोड़ रुपए की योजना। और प्रदेश के 11 जिलों में छाया कोहरा, नमी की वजह से बूंदाबांदी की संभावना। अब समाचार विस्तार से। श्री हरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से मौसम उपग्रह इनसेट 3DS का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया। यह उपग्रह GSLV F-14 रॉकेट से आज शाम 5:35 पर अंतरिक्ष में भेजा गया। इनसेट 3DS भारत का ऐसा चौथा मौसम उपग्रह है जो 10 वर्षों तक काम करेगा और वातावरण में होने वाले परिवर्तन के विभिन्न पहलुओं के बारे में आंकड़े एकत्रित करेगा। इस उपग्रह से बचाव अभियानों तथा हर प्रकार के मौसम का सटीक पूर्वानुमान लगाने में सहायता मिलेगी। यह उपग्रह आग लगने, वर्षा, हिमपात या किसी अन्य विनाशकारी स्थिति में भी जानकारी उपलब्ध कराएगा। प्रक्षेपण देखने के लिए आगंतुक दीर्घा में स्कूली बच्चों और युवाओं सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं से आगामी लोकसभा चुनाव में 370 सीटों पर जीत सुनिश्चित करने के लिए अगले 100 दिनों तक स्वयं को समर्पित करने की अपील की है। उन्होंने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA का 400 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है, जिसमें भाजपा की 370 सीटें शामिल हैं। श्री मोदी नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित 2 दिवसीय भाजपा राष्ट्रीय सम्मेलन के पहले दिन पदाधिकारियों की बैठक के दौरान पार्टी नेताओं को संबोधित कर रहे थे। भाजपा महासचिव विनोद तावड़े ने कहा कि प्रधानमंत्री ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से चुनाव में पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए हर बूथ पर अतिरिक्त 370 वोट जोड़ने का आग्रह किया। श्री मोदी ने यह भी कहा कि भाजपा अपने विकास कार्यों और गरीब कल्याण से संबंधित पहलों को लेकर लोकसभा चुनाव में उतरेगी। नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में जरूरतमंद परिवारों को उनका खुद का घर देने के लिए लगातार ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदेश में अब तक 9,61,000 जरूरतमंदों को आवास मंजूर किए जा चुके हैं। इसके लिए करीब 24,024 करोड़ रुपए के साथ साथ BLC घटक के अंतर्गत 16,242 करोड़ रुपए भी मंजूर किए गए हैं। प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना में मंजूर आवासों में से अब तक 7,32,000 हितग्राहियों के मकान निर्मित कर दिए गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के लगातार बेहतर क्रियान्वयन के लिए मध्य प्रदेश को बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट अवार्ड की श्रेणी में दूसरा पुरस्कार भी मिला है। जबलपुर सहित अन्य जिलों में 6वां पक्षी सर्वेक्षण कार्य किया जा रहा है। 4 दिवसीय इस सर्वेक्षण में देश के 11 राज्यों से 74 पक्षी विशेषज्ञों को चुना गया है। अब तक किए गए सर्वेक्षण में 488 गिद्ध मिले, जिनमें 139 अवयस्क पाए गए हैं। कान्हा में मील 146 गिद्धों में 128 अवयस्क पाए गए हैं। जबलपुर के पाटन, शाहपुरा और कटंगी में 76 गिद्ध मिले, जिनमें 11 अवयस्क हैं। रीवा में 266 और शहडोल में 113 गिद्ध मिले। सर्वेक्षण के पूर्व जबलपुर के खटिया ग्राम के इको सेंटर में प्रतिभागियों को सर्वेक्षण के नियम बताए गए। संयुक्त संचालक नरेश सिंह यादव, उप संचालक पुनीत गोयल ने प्रतिभागियों को कान्हा के बारे में जानकारी दी। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात की। सिलावट ने प्रदेश के 5,000 से अधिक मध्यम और लघु तालाबों का जीर्णोद्धार कराने के लिए केंद्र सरकार से विशेष पैकेज देने की भी मांग रखी। श्री सिलावट ने केंद्रीय मंत्री से योजना के क्रियान्वयन के लिए 150 करोड़ रुपए आवंटित करने का अनुरोध किया।
श्री सिलावट ने बताया कि प्रदेश में निर्मित कई तालाब वर्षों पुराने हैं, इनमें सुधार और मरम्मत की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि कई तालाब नगरीय क्षेत्र में आ जाने से इनका सौंदर्यीकरण कर इनके आसपास वृक्षारोपण कर इन्हें पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव है। जल संसाधन विभाग के अधीन लगभग 5,800 बड़े छोटे एवं मझौले तालाबों का निर्माण 41.80 लाख हेक्टेयर रकबे में सिंचाई क्षमता निर्मित की जा चुकी है। इसमें बढ़ोतरी कर 53 लाख हेक्टेयर रकबे में सिंचाई क्षमता विकसित करने का लक्ष्य है। उत्तर भारत में आज से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। इसका असर मध्य प्रदेश में 20 फरवरी से दिखाई देगा। इसके प्रभाव से ग्वालियर चंबल में हल्की बारिश होने का अनुमान है। कल छिंदवाड़ा, बैतूल, सिवनी और डिंडौरी जिलों में मौसम बदला रहा है। बालाघाट जिले के मलाजखंड में हल्की बारिश भी हुई। आज जबलपुर, कटनी समेत 11 जिलों में हल्के से मध्यम कोहरा रहा। राजधानी भोपाल में अगले 2 दिन मौसम साफ रहेगा, लेकिन 19 फरवरी से फिर से बादल छाएंगे। इसके अगले 4 दिन तक बादल रहेंगे। इससे दिन के तापमान में हल्की गिरावट हो सकती है। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अशफाक हुसैन ने एक जानकारी में बताया कि बंगाल की खाड़ी से नमी आने की वजह से प्रदेश के कुछ हिस्सों में मौसम बदला है। आज से उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। इसके असर से 20-21 फरवरी को ग्वालियर, चंबल में हल्की बारिश हो सकती है। अन्य हिस्सों में बादल छाए रह सकते हैं। उज्जैन में आगामी 1 और 2 मार्च को इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया जाएगा। इन्वेस्टर्स समिट में स्थानीय निवेशक भी शामिल होंगे। साथ ही नए उद्योगपतियों को भी उद्योग लगाने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा। क्षेत्रीय उद्योग सम्मेलन में डेयरी, खाद्य पदार्थ, एग्रीकल्चर, फिल्म निर्माण और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने वाले उद्योगों की स्थापना की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाया जाएगा। इससे स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। इसके साथ ही मेडिकल डिवाइस और फार्मेसी के उद्योग भी यहां स्थापित किए जाएंगे। क्षेत्रीय उद्योग सम्मेलन का आयोजन शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय के मैदान में प्रस्तावित है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शहडोल जिले में दगना कुप्रथा के खिलाफ जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। स्वास्थ्य और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को जागरूक कर रही हैं। कलेक्टर वंदना वैद ने बताया कि कुप्रथा को समाप्त करने के लिए प्रयास जारी है। नर्मदापुरम जिले की इटारसी पुलिस ने अवैध रूप से बेचने जा रहे 29 साल के युवक के पास से 1,60,000 रुपये कीमत का 8 किलो गांजा बरामद किया है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।